नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय 12 के यूट्यूब चैनल पर राजनीति विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर को पढ़ रहे थे। इस पेपर का नाम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें हम अभी तक ब्रिटेन के संविधान को पढ़ रहे थे और पिछले 2 वीडियो के अंदर हमने ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के बारे में अध्ययन किया था। आज की वीडियो में हम ब्रिटिश संविधान में संसद के द्वारा जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा विषय है वो है विधि निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया को समझने से पहले हमें विधेयकों को समझना पड़ेगा, यानी विधेयक या बिल कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः विधेयकों का विभाजन 2 प्रकार से किया जाता है, एक सार्वजनिक विधेयक यानी पब्लिक बिल और एक निजी विधेयक प्राइवेट बिल। तो सार्वजनिक विधेयक की हम बात करें तो सार्वजनिक विधेयक का संबंध सर्वसाधारण से होता है, यानी सामान्य जनता से इसका संबंध होता है। ब्रिटेन में सार्वजनिक विधेयक उसी को कहा जाता है जो कि साधारण जनता के हितों को प्रभावित करता हो, यानी ऐसा विधेयक जिससे साधारण जनता के हित प्रभावित होते हो और समस्त जनता से वो संबंधित हो। इस तरह के विधेयक को हम क्या कहेंगे? सार्वजनिक विधेयक यानी पब्लिक बिल कहेंगे। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं जैसे मताधिकार पद्धति में परिवर्तन करने वाला विधेयक या बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा में परिवर्तन करने वाला विधेयक, ये सार्वजनिक विधेयक कहे जाएंगे क्योंकि ये समस्त जनता या साधारण जनता को प्रभावित करते हैं। अब हम दूसरा विधेयक देखते हैं, निजी विधेयक प्राइवेट बिल। इसको असार्वजनिक विधेयक भी कहा जाता है। तो निजी विधेयक की हम बात करें तो निजी विधेयक किसी विशेष स्थान, संस्था या व्यक्ति से संबंधित होता है। यदि कोई विधेयक किसी को ज़मीन खरीदने या व्यापार करने का अधिकार देता है या यूँ कहें कि नगरपालिका के अधिकारों को बढ़ाता है तो उसे हम समुदाय विशेष या स्थान विशेष से संबंधित होने के कारण निजी विधेयक या असार्वजनिक विधेयक हम उसे कहेंगे। अब हम आगे देखें तो सार्वजनिक विधेयकों के 2 प्रकार होते हैं, यानी विधेयकों में 2 देखे थे हमने। पहला सार्वजनिक विधेयक पब्लिक बिल और दूसरा निजी विधेयक यानी प्राइवेट बिल। तो सार्वजनिक विधेयक यानी पब्लिक बिल की बात करें तो पब्लिक बिल फिर 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है सरकारी विधेयक यानी गवर्नमेंट बिल और दूसरा होता है निजी सदस्य विधेयक प्राइवेट मेंबर बिल। तो इसमें हम सरकारी विधेयक यानी गवर्नमेंट बिल की बात करें तो गवर्नमेंट बिल चूँकि सार्वजनिक विधेयक होता है तो इसलिए जिन सार्वजनिक विधेयकों को मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा सरकार के नाम से सदन में प्रस्तुत किया जाता है उन्हें हम सरकारी विधेयक कहते हैं। यानी ऐसे सार्वजनिक विधेयक जो कि किसी मंत्री के द्वारा सरकार की ओर से सदन में पेश किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? सरकारी विधेयक या गवर्नमेंट बिल हम इनको कहेंगे। और ज़्यादातर जो सार्वजनिक विधेयक होते हैं वो सरकारी विधेयक ही होते हैं क्योंकि इनको मंत्रियों के द्वारा सदन में पेश किया जाता है। दूसरा हम देखें सार्वजनिक विधेयक में तो वह है निजी सदस्य विधेयक प्राइवेट मेंबर बिल। तो प्राइवेट मेंबर बिल भी सार्वजनिक विधेयक ही होते हैं, लेकिन इन्हें मंत्रियों के अलावा सदन के किसी अन्य सदस्य के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है, यानी इनको मंत्री सदन में प्रस्तुत नहीं करते, कोई अन्य सदन का जो सदस्य है वो प्रस्तुत करता है, इसीलिए इसको निजी सदस्य विधेयक या प्राइवेट मेंबर बिल भी हम कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो अब सरकारी विधेयक जो होते हैं गवर्नमेंट बिल, इनको भी 2 भागों में बांटा जाता है। इसमें एक होता है वित्त विधेयक यानी मनी बिल और दूसरा होता है साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल। तो मनी बिल कौन सा होता है? मनी बिल की हम बात करें तो जिन विधेयकों के संबंध में यानी जिन विधेयकों का संबंध वित्त यानी पैसे से हो, पैसे से संबंधित जो विधेयक होते हैं वो मनी बिल होते हैं। यानी जिन विधेयकों का संबंध वित्त, आय व्यय, कर इन सब से होता है उनको हम क्या कहते हैं? वित्त विधेयक या मनी बिल कहते हैं। और मनी बिल होते हैं वो मंत्रियों के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं, किसी अन्य सदस्य के द्वारा इनको प्रस्तुत नहीं किया जाता है। दूसरा हम विधेयक की बात करें सरकारी विधेयकों में तो वह है साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल। तो जो वित्त विधेयक मनी बिल होते हैं उनके अलावा अन्य जितने भी विधेयक होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? साधारण विधेयक कहलाते हैं। और साधारण विधेयक भी मंत्रियों के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं, किसी अन्य सदस्य के द्वारा इनको प्रस्तुत नहीं किया जाता। तो जब मंत्रियों के द्वारा इनको प्रस्तुत किया जाता है तो इनको हम सरकारी विधेयक कहेंगे, और अगर कोई अन्य सदस्य प्रस्तुत कर रहा है
तो उसको हम निजी सदस्य विधेयक यानी प्राइवेट मेंबर बिल हम कहते हैं। अब हम देखते हैं साधारण विधेयकों के पारित होने की प्रक्रिया, यानी ब्रिटिश संसद में साधारण विधेयकों के पारित होने की प्रक्रिया, प्रोसेस क्या है। प्रोसेस की हम बात करें तो ब्रिटिश संसद में साधारण जो विधेयक है वो 3 चरणों में पारित होते हैं, जिसमें प्रथम चरण में इसका प्रस्तुतिकरण या प्रथम वाचन होता है। दूसरा जो चरण होगा उसमें उसको हम बोलेंगे द्वितीय वाचन, और द्वितीय वाचन के बाद में उनको समिति को दे दिया जाता है, तब इसको समिति स्तर कहा जाता है। फिर जब समितियां उस पर अपना प्रतिवेदन देती हैं तो उसको हम प्रतिवेदन स्तर कहेंगे। तीसरा जो चरण होता है विधेयक का, साधारण विधेयक का, वो होता है तृतीय वाचन। तृतीय वाचन में इसमें एक सदन के द्वारा इसको पारित कर दिया जाता है मतदान के पश्चात। फिर इसी तरह से एक सदन से पारित होने के बाद में दूसरे सदन में विधेयक को भेजा जाता है, और दूसरे सदन में भी इसी प्रक्रिया से विधेयक गुजरता है, यानी प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन से वो विधेयक गुजरता है। तो अब हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं। तो साधारण विधेयक की हम बात करें तो विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। यद्यपि जो वित्त विधेयक होता है वो लोक सदन में ही प्रस्तुत किया जाता है, यानी वित्त विधेयक हमेशा हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले प्रस्तुत किया जाता है। और जो साधारण विधेयक होता है वो निम्नलिखित 3 चरणों से, जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, इससे होकर के गुजरता है। जिसमें हम प्रस्तुतिकरण या प्रथम वाचन की बात करें तो प्रथम स्तर किसी भी साधारण विधेयक के प्रस्तुतिकरण और प्रथम वाचन से प्रारंभ होता है। तो सिद्धांततः किसी भी संसद सदस्य द्वारा इसको प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन व्यवहार में हम देखें तो जितने भी महत्वपूर्ण सार्वजनिक विधेयक होते हैं वो सरकार की ओर से किसी मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। और प्रथम वाचन में विधेयक को एक तरह से क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है सदन के अंदर, और इसको प्रस्तुत करने की वर्तमान में 3 विधियां प्रचलित हैं। पहली विधि को हम बोलते हैं साधारण प्रस्तुतिकरण। इसके अंतर्गत विधेयक के प्रस्ताव को, यानी जो विधेयक को लेकर के आ रहा है उसको विधेयक प्रस्तुत करते हुए किसी भी प्रकार का भाषण नहीं देना होता है, बल्कि संबंधित जो सदस्य होता है वो विधेयक को प्रस्तुत करने की लिखित सूचना सदन के लिपिक को, यानी जो क्लर्क होता है, उसको दे देता है। इसके पश्चात अध्यक्ष होते हैं, वो विधेयक को विधिवत प्रस्तुत करने के लिए उन्हें बुलाते हैं, और वे आकर सदन के लिपिक के पास में विधेयक को जमा करा देते हैं, और स्वयं या सदन का जो लिपिक है वो विधेयक का शीर्षक पढ़कर सुना देता है। इस तरह से विधेयक का क्या होता है, प्रथम वाचन मान लिया जाता है। तो प्रथम वाचन में विधेयक को प्रस्तुत करने की जो दूसरी विधि है उसको बोलते हैं 10 मिनट के नियम का प्रस्तुतिकरण, जिसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद जो विधेयक होते हैं उनके संबंध में इसको अपनाया जाता है। इस विधि के अंतर्गत विधेयक के प्रस्ताव को यह अवसर दिया जाता है कि वह विधेयक का उद्देश्य और उसका महत्व बता सके। जब वह उसका उद्देश्य और महत्व बता देता है तब विपक्ष के एक सदस्य को विधेयक की आलोचना सदन के सामने रखने का अवसर दिया जाता है, और उसके पश्चात विधेयक को प्रस्तुत मान लिया जाता है, यानी उसका प्रथम वाचन पूर्ण मान लिया जाता है। तो प्रथम वाचन में विधेयक को प्रस्तुत करने की जो तीसरी विधि है उसको बोलते हैं विधेयक की व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाला प्रस्तुतिकरण, यानी ये थोड़ा इन पूर्व में बताए गए 2 तरीके हैं उनकी तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। इसके अंतर्गत विधेयक को प्रस्तुत करने वाला जो प्रस्तावक होता है वो अपने विधेयक में विधेयक के सिद्धांतों और लाभों को बताते हुए क्या करता है, एक विस्तृत भाषण देता है, और ये प्रस्ताव करता है कि उसे विधेयक प्रस्तुत करने की क्या दी जाए, अनुमति दी जाए। इसी समय जो विपक्ष होता है उसके द्वारा, विपक्ष के द्वारा विधेयक के सिद्धांतों का विरोध करते हुए प्रस्ताव का एक तरह से क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है, लेकिन अंत में मतदान के द्वारा निर्णय हो जाता है और ये मान लिया जाता है कि विधेयक का प्रथम वाचन या प्रस्तुतिकरण है वो पूर्ण हो चुका है। तो इस तरह से हमने देखा विधेयक का प्रथम वाचन, जिसमें एक तरह से विधेयक को क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, इसीलिए इसको प्रथम वाचन बोलते हैं। अब हम देखते हैं विधेयक का द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन की हम बात करें तो द्वितीय वाचन विधेयक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस अवस्था पर उसके आधारभूत जो सिद्धांत होते हैं
उनकी क्या होती है, परीक्षा होती है, यानी उस पर आधारभूत जो सिद्धांत हैं उस पर चर्चा की जाती है और सदन विधेयक पर अपना मत प्रकट करके इसे स्वीकार या अस्वीकार इसमें करता है। तो जब निश्चित तिथि पर विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसके उद्देश्यों और सिद्धांतों पर व्यापक रूप से इसमें क्या होता है, द्वितीय वाचन में वाद विवाद किया जाता है और यह वाद विवाद इस बात पर केंद्रित होता है कि विधेयक की आवश्यकता है या नहीं और विधेयक के उद्देश्य तथा सिद्धांत उचित है या नहीं है। तो एक तरह से हम देखें तो द्वितीय वाचन में विधेयक पर व्यापक रूप से वाद विवाद या चर्चा की जाती है। तो द्वितीय वाचन के संबंध में हमको एक महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने योग्य है वो यह है कि इसके अंतर्गत विधेयक के उद्देश्य और सिद्धांतों पर ही वाद विवाद होता है। विधेयक की जो धाराएं हैं उन पर विस्तृत रूप से कोई वाद विवाद नहीं किया जाता। फिर द्वितीय वाचन में जब इस पर विस्तृत रूप से चर्चा हो जाती है उसकी सिद्धांतों पर, तो उसके पश्चात विधेयक को समिति को दे दिया जाता है, उसी को कहते हैं समिति स्तर। यानी द्वितीय वाचन में विधेयक के सिद्धांत सदन द्वारा स्वीकार हो जाने पर विधेयक को क्या दे दिया जाता है, समिति के पास में दे दिया जाता है, यानी विशेषज्ञ जो समिति होती है उसके पास में इसको भेज दिया जाता है। और चूंकि विशेषज्ञ समिति को भेजा है इसलिए इस अवस्था में विधेयक की प्रत्येक धारा पर क्या होगा, अब विस्तार पूर्वक विचार होता है, क्योंकि समिति से पहले जब सदन में होता है तब इसके सिद्धांतों पर ही चर्चा होती है, धाराओं पर विस्तृत रूप से चर्चा नहीं होती। इसलिए अब समिति के पास में इस पर विस्तार पूर्वक विचार इस पर किया जाता है और फिर इसको क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, या इसको संशोधित भी किया जा सकता है और रद्द भी किया जा सकता है। फिर विधेयक के आधारभूत सिद्धांत जब सदन द्वारा पहले ही स्वीकार किए जा चुके होते हैं तो ये समिति अवस्था में अब विधेयक की प्रारूप संबंधी त्रुटियों को दूर करने का कार्य एक तरह से किया जाता है। तो इस तरह से समिति स्तर पर विधेयक पर पूर्ण रूप से और अनौपचारिक ढंग से वाद विवाद एक तरह से किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो स्तर आता है वो होता है प्रतिवेदन स्तर, यानी जब समिति इस पर व्यापक रूप से चर्चा कर चुकी होती है तो समिति इस पर अपना एक प्रतिवेदन देती है और प्रतिवेदन के साथ में सदन को वापस लौटाती है, इसलिए इसको प्रतिवेदन स्तर बोलते हैं। तो इस तरह से द्वितीय वाचन पूरा हो जाता है जिसमें पहले इस पर विस्तृत रूप से चर्चा होती है, फिर इसको समिति को दे दिया जाता है और समिति चर्चा करके वापस इसको देती है, तो इसको प्रतिवेदन स्तर बोलते हैं। फिर आता है विधेयक का तृतीय वाचन। तृतीय वाचन की हम बात करें तो तृतीय वाचन में अध्यक्ष ये प्रस्ताव रखता है कि विधेयक तीसरी बार पुनः पढ़ा जाए और तृतीय वाचन में भी विधेयक के सिद्धांतों पर ही विचार होता है, यानी उस पर डिटेल रूप से विचार नहीं होता। और इस वाचन में विधेयक में नियमित संशोधन नहीं किए जाते और न ही कोई इसमें आधारभूत परिवर्तन किया जाता है। फिर तृतीय वाचन में विधेयक पर हस्ताक्षर करके तृतीय वाचन पूरा हो जाता है और विधेयक दूसरे सदन को लौटा दिया जाता है। दूसरे सदन की बात करें हम कि दूसरे सदन में किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, तो दूसरे सदन में भी विधेयक इन्हीं चरणों से गुजरता है। यानी कौन कौन से चरणों से, यानी पहले उसका प्रस्तुतिकरण या प्रथम वाचन होगा, फिर उसका द्वितीय वाचन होगा जिसमें विधेयक पर व्यापक रूप से चर्चा की जाएगी, वाद विवाद किया जाएगा, फिर वो समिति को दे दिया जाएगा, फिर समिति उस पर अपना प्रतिवेदन देगी और फिर उसका तृतीय वाचन होगा। यानी तृतीय वाचन के अंदर विधेयक पर सदन के द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। तो जब विधेयक दोनों सदनों से स्वीकार हो जाता है तो वो सम्राट के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और जब सम्राट उस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं तो विधेयक क्या होता है, कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। अब हम देखते हैं कि साधारण विधेयक पर अगर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो विधेयक का क्या होगा। यानी हमारे यहाँ भी साधारण विधेयक पर अगर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो हम ब्रिटेन में देख लेते हैं, यानी ब्रिटिश शासन व्यवस्था में अगर किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो उसमें यह प्रावधान लागू होता है कि यदि दूसरा सदन विधेयक में संशोधन करता है, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा अगर इसमें संशोधन किया जाता है तो विधेयक पुनः प्रारंभिक सदन के पास में भेज दिया जाता है। विधेयक को आरंभ करने वाला सदन यदि संशोधन स्वीकार कर ले ऐसी स्थिति में तो विधेयक सम्राट के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। एक स्थिति तो ये होती है। लेकिन यदि विधेयक प्रारंभ करने वाला सदन दूसरे सदन के संशोधन को अस्वीकार करता है और ऐसी स्थिति में यदि लोकसभा आरंभ
विधेयक को आरंभ करने वाला सदन है तो विधेयक का एक तरह से क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। लेकिन दूसरी स्थिति यह है कि यदि विधेयक लोक सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा प्रस्तावित हुआ है और लोकसभा ने विधेयक में संशोधन किए हैं जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स को स्वीकार नहीं है, तो अब वर्तमान में ये व्यवस्था कर दी गई है कि यदि हाउस ऑफ कॉमन्स उसे लगातार 2 सत्रों में पारित कर दे और 1 वर्ष का समय अगर बीत जाए तो विधेयक दोनों सदनों के द्वारा क्या होगा, पारित समझा जाएगा और सम्राट के पास हस्ताक्षर के लिए चला जाएगा। तो इस तरह से हम देखें तो दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में लोकसभा किसी साधारण विधेयक को केवल 1 वर्ष के लिए रोक सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। यानी साधारण विधेयकों के संबंध में हम ब्रिटिश शासन व्यवस्था में देखें, ब्रिटिश संविधान में देखें तो साधारण विधेयकों के संबंध में लोकसभा की जो शक्ति है वो हाउस ऑफ कॉमन्स की तुलना में काफ़ी कम है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने ब्रिटिश संसद में विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, उसको समझने का प्रयास किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।